चलो आपको हम 10th क्लास की ग्रामर के बारे में बात कर रहे थे, जो आपके एग्जाम में आते हैं, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब ग्रामर जो भी आपकी 10th में पूछी जाएगी, जो आपको इस टाइम हम करा रहे हैं सीरीज, इसी सीरीज से आएगी। आप एक कॉपी करके इसको कहीं भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। आपको जो क्वेश्चन मिलेंगे वो इसी में से मिलेंगे। जैसे आज का हमारा पहला क्या हुआ, लिखा हुआ है देखो, हमने क्या दिया आपको, लिखा है व्हाई डज ही बीट हिज ब्रदर्स। इसको हमें पैसिव बनाना है। पैसिव बनाने के लिए हमने आपको बताया था जो हमारे सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं वो आपको पता होना चाहिए। हर सेंटेंस का जो बनाने का नियम होता है वो अलग होता है। जैसे लिखा हुआ है ये इंट्रागेटिव है, तो इंट्रागेटिव सेंटेंस में अगर हमारे इंट्रागेटिव वर्ड से चालू है तो हम उसी वर्ड को सबसे पहले लिख लेंगे। हम लिखेंगे भाई के बाद में डज लिखा हुआ है, मतलब सेंटेंस हमारा कौन सा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, हम जब इसको बनाएंगे ही बीट हिज ब्रदर आगे आ जाएगा तो ये भी सिंगल है, तो यहाँ पे इज लग जाएगा। भाई इज हिज ब्रदर, भाई इज हिज ब्रदर। बीट की हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, बीटन बाई हिम क्वेश्चन मार्क। तो पेपर में जब अगर पैसिव पूछता है इंट्रागेटिव पैसिव, तो हमको कैसे बनाना है, इसी तरीके से बनाना है कि व्हाई इज हिज ब्रदर बीटन बाई हिम। पैसिव बनाने का नियम है, सब्जेक्ट को हम ऑब्जेक्ट में बदलते हैं, ऑब्जेक्ट को हम काय में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट में चेंज करते हैं। बस ध्यान क्या रखना, इंट्रागेटिव अगर है तो इंट्रागेटिव वर्ड का हम यूज सबसे पहले करेंगे। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ आर यू कमिंग टू स्कूल विद योर ब्रदर सेड महेश। इसको हमें पंचुएशन करना हुआ है। पंचुएशन का मतलब कल भी हमने आपको बताया, पंचुएशन का मतलब जो इंग्लिश के जो हमारे क्या होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उन सिंबल का यूज कहां पे करना है, कहां पे नहीं करना है, इसका सही तरीके से उपयोग करना ही क्या कहलाता है, पंचुएशन कहलाता है। पंचुएशन का जो हमारा सबसे पहला वाला शब्द होता है उसको हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल से। तो इसमें हम आपको जो लिखा हुआ है इसी में सही करके बताएंगे, अलग से हम आपको लिखेंगे नहीं। जैसे लिखा है आर यू, तो आर का ए हम क्या कर देंगे, कैपिटल। आर का हमने क्या कर दिया, ए कैपिटल। लिखा आर यू कमिंग टू स्कूल विद योर ब्रदर सेड, ये भी हमारा काहे का है, डायरेक्ट का है। डायरेक्ट तो इसको हम सबसे पहले क्या लिख लेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कर देंगे। आर यू कमिंग टू स्कूल विद योर ब्रदर के बाद में इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और फिर हम काहे का यूज करेंगे, कॉमा का प्रयोग करेंगे। अब सेंटेंस काहे से, आर से, तो हम इससे पहले क्वेश्चन मार्क का भी यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क, फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज और कॉमा। लिखा हुआ सेड महेश, महेश का हम यम क्या कर देंगे, कैपिटल कर देंगे। लास्ट में हम फुल स्टॉप प्रयोग करेंगे। तो जो हमारा सेंटेंस बना वो क्या बना, सबसे पहले देखो ध्यान से कार्तिक, आर का ए कैपिटल कर दिया हमने, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर इसको हमने लिखा आर यू कमिंग टू स्कूल विद योर ब्रदर, पूरा लिख दिया। ब्रदर के बाद में हम काहे का यूज करेंगे, क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। क्वेश्चन मार्क के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे। फिर सेड महेश, महेश का यम बड़ा लिख के फिर हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कल हमने आपको जो पंचुएशन बताया था, वो पंचुएशन जो हमारा था उसमें रिपोर्टिंग वर्ब पहले थी, इसमें रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ है, बाद में। तो कहीं भी इससे फर्क नहीं, रूल्स जो है उन रूल को आपको याद रखना है। अगला सेंटेंस हमारा कहता है रामू सेड टू हिज फ्रेंड द सन सेट्स इन द वेस्ट। इसको हमको इनडायरेक्ट करना है। डायरेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, हमें क्या बनाना है, इनडायरेक्ट बनाना हुआ। इनडायरेक्ट बनाने के लिए जैसे हमारा ये रीऑर्डरिंग थी, सेम तो सेम है वैसे जैसे हमारा पंचुएशन था। अब इसमें क्या करना है, सेंटेंस देखो क्या लिखा है, द सन सेट्स इन द वेस्ट। असर्टिव सेंटेंस है। कैसा सेंटेंस है हमारा, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस में हमने बताया, सेंटेंस भी देखेंगे हमारा कैसा, उसने कहा है सूरज जो है वो पश्चिम में अस्त होता है। जब कभी भी कोई बात अगर सत्य घटना है या कोई मुहावरे कहे जाते हैं, यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, ऐसे सेंटेंसों में कोई रिपोर्टिंग स्पीच जो होती है उनके टेंस में कोई भी परिवर्तन नहीं करते। जो केवल चेंज होगा, क्या चेंज होगा, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम दैट का प्रयोग करेंगे। क्या का प्रयोग करेंगे, दैट। हम इसको कैसे बनाएंगे, हम लिखेंगे इसको रामू सेड टू को हम बदल देंगे टोल्ड में, हिज फ्रेंड दैट द सन सेट्स इन द वेस्ट, पूरा ऐसे लिख देंगे, द सन सेट्स इन द वेस्ट। इसमें हमने क्या चेंज किया, कुछ नहीं चेंज किया, केवल हमने क्या देखा, इसमें जो हमारा लिखा हुआ था सेड टू को हमने टोल्ड में बदल दिया था, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगा दिया हमने, दैट का प्रयोग किया। समझ में आया। नेक्स्ट हमारा क्या लिखा हुआ है, माई शूज। ध्यान से इसकी कॉपी एक अलग बना लेना, पक्का बता रहे हैं, जब भी आपके बोर्ड का पेपर होगा आपको मिलेगा, ऐसे ही मिलेगा उसमें क्वेश्चन।
इसमें लिखा हुआ माई शूज आर मेड लेदर, मेरे जूते जो बने हुए वो काहे के बने हुए, चमड़े के, लेदर के बने हुए। तो हमने काहे बने हुए, लेदर के, किस चीज की आवाज आई, के की आवाज आई। के लिए हमेशा जो हम यूज करते हैं ऑफ का यूज करते हैं, तो यहाँ पे हम जो फिल करेंगे तो क्या फिल कर देंगे, ऑफ हम फिल कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा, ठीक है। तो जूते हमारे काहे के बने हैं, चमड़े के बने हुए, के की आवाज है इसलिए हमने काहे का फिल कर लिया, आपको प्रीपोजिशन बनना भी आता है पेपर में। नेक्स्ट हमारा लिखा हुआ है द स्काई ग्रू डार्क, आइडेंटिफाई द वर्ब। कल भी हमने आपको बताया था वर्ब, वर्ब किसे कहते हैं, ऑल एक्शन वर्ड कॉल्ड द वर्ब। जितने भी कार्य किए जाते हैं, चाहे पढ़ना हो, पढ़ाना हो, खेलना हो, कूदना हो, नाचना, गाना, खाना, पीना, रोना, धोना, कुछ भी हो, वो सारी सब क्या कहलाते हैं, वर्ब कहलाते हैं। इसमें क्या कहता, कल एक चीज और बताई थी हमने कहा था वर्ब होता है कि जो सब्जेक्ट के बाद यूज हो, किसके बाद यूज हो, सब्जेक्ट के बाद जिसका प्रयोग करते हैं वही हमारा क्या होता है, वर्ब होता है। सब्जेक्ट इसमें क्या है, द स्काई, आकाश। स्काई किसके बारे में बात कर रहे हैं, आकाश। आकाश के बाद हमारा क्या लिखा हुआ, ग्रू। क्या लिखा हुआ, तो हमने वर्ब पूछा था, वर्ब हमारी क्या हो गई, ग्रू। डार्क, ग्रू माने कैसा होना है, मतलब ग्रू डार्क, बड़ा अंधेरा हो रहा है, आकाश कैसा हो रहा है, काला हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी वर्ब क्या है, वर्ब पहचानना था, वर्ब क्या है हमारी, ग्रू। क्या है, नेक्स्ट सेंटेंस है ए वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ट एट अयोध्या। एक बहुत सुंदर मंदिर जो है वो कहाँ बन गया है, अयोध्या में बन गया है। ठीक है, राम मंदिर की बात करते हैं, तो वही इसमें पहचानना क्या है, आइडेंटिफाई एडवर्ब पहचानना है। क्या पहचानना है, एडवर्ब की बात करते हैं तो आपको एडजेक्टिव एडवर्ब पता होना चाहिए। कल हमने बोला था एडजेक्टिव क्या होता है, जो हमारी किसकी विशेषता बताता है, या तो वो विशेषता नाउन की बताता है या प्रोनाउन की बताता है, उसको हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। अगर वही एडवर्ब के बारे में हम बात करते हैं तो एडवर्ब क्या होता है, वो स्वयं की भी विशेषता बताता है, एडजेक्टिव की भी बताता है, और किसकी बताता है, वर्ब की बताता है, एडजेक्टिव की बताता है, एडवर्ब की बताता है। मतलब नाउन प्रोनाउन छोड़ के बाकी जो सबकी विशेषता बताता है उसी को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। जैसे इसमें लिखा होता ए वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल इज बीइंग बिल्ट इन अयोध्या। अगर इसमें एडजेक्टिव पूछा जाता है तो एडजेक्टिव क्या होता है, इसमें ब्यूटीफुल क्या होता है, ब्यूटीफुल। लेकिन इसमें क्या पूछा है, एडवर्ब। क्या पूछा है, एडवर्ब। एडवर्ब क्या बोला है, जो एडजेक्टिव की विशेषता बताए। एडजेक्टिव क्या था इसमें, ब्यूटीफुल, और ब्यूटीफुल के पहले इसमें क्या यूज किया गया, वेरी। तो एडवर्ब आपका क्या हुआ, वेरी। एडवर्ब क्या हुआ, वेरी हो गया। ठीक है, ध्यान रखना है, एडजेक्टिव अगर पूछता है तो हमारा क्या होता है, ब्यूटीफुल, और एडवर्ब पूछा है तो हमारा क्या है, वेरी। नेक्स्ट हमारा लिखा है इट हैज बीन रेनिंग मॉर्निंग। हमने आपको बताया था निश्चित समय के लिए हम सिंस का यूज करते हैं, अनिश्चित समय के लिए काहे का यूज करते हैं, फार का यूज करते हैं। उसने बोला सुबह से, तो सुबह तो एक निश्चित समय ना, सुबह होना, शाम होना, रात, कल, ये सब निश्चित समय है। तो निश्चित समय के लिए जो हम यूज करते हैं तो सिंस का यूज करते हैं। यहाँ पे जो हम लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, सिंस लिख देंगे। ठीक है, आ रहा ना समझ में। नेक्स्ट हमारा लिखा है द नाउन फॉर्म ऑफ द सक्सीड। सक्सीड का नाउन फॉर्म बताना है आपको, पेपर में याद रखना आएगा, नाउन पूछता है। तो नाउन जिनमें TION, SION, NESS ये अगर लगा हुआ किसी में है, TH लगा हुआ है, वो शब्द क्या होते हैं, हमारे नाउन होते हैं। क्या होते हैं, नाउन होते हैं। जैसे इसमें बात किया है द नाउन फॉर्म ऑफ द सक्सीड। सक्सीड का नाउन फॉर्म क्या होगा, तो सक्सीड का नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा आपका, सक्सेस। क्या हो जाएगा, सक्सेस। तो सक्सीड का नाउन फॉर्म क्या है, सक्सेस है। ठीक है, और जो आपको पेपर में मिलेंगे इसी से संबंधित मिलेगा, तो इसको एक कॉपी पे नोट डाउन करते रहिए। अगर कोई आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।